यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बीते दिनों व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। मुलाकात का वीडियो सनसनी बन गया क्योंकि दोनों नेताओं के बीच शांति वार्ता अशांति में तब्दील हो गई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में 3 साल से चल रहे युद्ध और अमेरिका के लिए खनिज सौदे पर चर्चा की। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को रूस के साथ शांति समझौता करना होगा। शांति समझौते की बात पर जेलेंस्की भड़क गए और ट्रंप के साथ उनकी तीखी बहस हो गई। ट्रंप ने कह दिया कि आज से आपके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, जिसके बाद फ्रांस, इटली समेत कई यूरोपीय देश जेलेंस्की के सपोर्ट में आ गए। क्या कहना है तमाम यूरोपीय देश का इस पूरे मामले में? यूक्रेन के समर्थन में कैसे उतरे तमाम यूरोपीय देश? क्या बातचीत हुई इन दोनों नेताओं के बीच, जिसके बाद सोशल मीडिया पे इंटरनेट ब्रेक हो गया? बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। बहस जब युद्ध विराम पर आई तो जेलेंस्की ने कहा कि हम कोई युद्ध विराम नहीं मानेंगे। इस पर ट्रंप ने कहा कि आपका देश मुश्किल में है, आप न बताएं हमें कि क्या करना है। मैं लोगों की जान बचाने के लिए शांति समझौता करना चाहता हूं। हमारी वजह से यूक्रेन सही सलामत है, नहीं तो यह युद्ध 3 हफ्तों में खत्म हो गया होता। इसी बीच ट्रंप ने जेलेंस्की को धमकी भी दे डाली, कहा कि आज से आपके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, जिसके बाद यूरोप के समर्थन में तमाम यूरोपीय देश दिखे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस को आक्रांता करार देते हुए कहा कि रूस आक्रांता है और यूक्रेन पीड़ित है। उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन अपनी गरिमा, स्वतंत्रता और अपने बच्चों के लिए यूरोप की सुरक्षा में लड़ रहा है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने आश्वासन दिया कि यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पे भरोसा कर सकता है। स्पेन और पोलैंड के प्रधानमंत्री ने भी जेलेंस्की के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि आप इस पूरे मामले में, इस पूरे युद्ध में बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। आपको बताते चले कि यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने जवाब दिया कि आप अकेले नहीं हैं। जेलेंस्की से कहा कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं है प्रिय राष्ट्रपति। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पे लिखा कि आपकी गरिमा यूक्रेनी लोगों की बहादुरी का सम्मान करती है। मजबूत बने, बहादुर बने और निडर बनते रहें। हम न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए आपके साथ काम करने को आगे जारी रहेंगे। जिसके बाद यह साफ हो गया कि लगभग पूरा यूरोप यूक्रेन के समर्थन में उतरता नजर आ रहा है। यह पूरा मामला सनसनी में तब और आ गया जब इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी और यूरोपियन स्टेट्स के सहयोगियों के साथ तत्काल शिखर सम्मेलन का आह्वान किया ताकि इस पूरे मामले पर खुलकर बातचीत की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि आज की बड़ी चुनौतियों से कैसे निपटना है, इसका इरादा हम रखते हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर ने बीते दिनों व्हाइट हाउस में हुई इस पूरी घटना को गंभीर और निराशाजनक घटना करार दिया है। इस घटना के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने यूक्रेन को दी जा रही सहायता में संभावित धोखाधड़ी और दुरुपयोग की जांच तेज करने का भी फैसला लिया। एलन मस्क और उनकी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज पहले से इस मामले की जांच कर रहे थे। पूरी बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेलेंस्की पे अमेरिकी के अपमान का आरोप लगाया। ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को कई बार टोका और फटकार भी लगाई। ट्रंप ने जेलेंस्की को स्टूपिड प्रेसिडेंट भी कहा। जेलेंस्की पे तीसरे विश्व युद्ध की गैम्बलिंग का भी आरोप लगाया गया, जिसके बाद नाराज जेलेंस्की तेज कदमों से बाहर निकलते दिखाई पड़े। मामला तूल पकड़ा तो कई यूरोपीय देश यूक्रेन के समर्थन में उतर आए, जिसके बाद इस पूरे मामले के इंटरनेट पर जमकर चर्चाएं भी तेज हैं। एक तरफ अमेरिका का यूक्रेन पे दबाव बनाना, दबदबा बनाना, ये साफ कोशिश है। साफ जाहिर हुआ कि पूरी बातचीत ऐसी थी कि जैसे अमेरिका बात कर रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने यूक्रेन को पूरी बातचीत में बरगलाने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की और मैनिपुलेट भी किया। ट्रंप के लहजे और शब्द से लोग सोशल मीडिया पे नाराज नजर आए और ट्रंप की बातों को हाथों हाथ लिया गया, जिसकी खूब निंदा भी की जा रही है। शांति वार्ता में कोई निष्कर्ष निकलकर नहीं आया और अमेरिका ने शांति वार्ता में धमकी दे डाली कि यूक्रेन के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। खैर, देखना है कि यूरोप का साथ यूक्रेन के कैसे और कितना काम आएगा। अमेरिकी घमंड विध्वंस की नई शक्ल में क्या सामने आएगा। देखने वालों को यह भी देखना है कि शांति कब, कितनी और कैसे बहाल होनी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर कैसी लगी ये बात कमेंट में बताएं। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक। कैमरे पे मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।